बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों गुड्डू और पिंकी के साथ रहता था। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पूर्वजों से उससे मिली थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, अपने पुराने हल और बैल लेकर खेतों की ओर निकल जाता। गांव के बाकी किसान अक्सर आराम से काम करते थे, लेकिन रामू हर दिन अपने खेतों में कुछ नया करने की कोशिश करता। पर किस्मत रामू के साथ नहीं थी। 3 साल लगातार उसकी फसलें खराब होती रहीं। कभी ओलावृष्टि हो जाती तो कभी कीड़े लग जाते। बैंक से लिया गया कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव वाले कहते, रामू तू शहर चला जा, वहां कोई नौकरी कर ले, ये खेती तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रामू मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक दिन गांव में कृषि विभाग की एक टीम आई, जो किसानों को आधुनिक खेती के बारे में सिखा रही थी। सबने अनदेखा कर दिया, लेकिन रामू ने ध्यान से सुना। उसने जैविक खेती, उसने अपने खेत में पहली बार बिना रासायनिक खाद की फसल बोई। गांव वाले हंसे, बोले रामू पगला गया है, बिना यूरिया के फसल कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रामू को खुद पर भरोसा था। उसने दिन रात खेत में मेहनत की। महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो पूरे गांव में सबसे हरी भरी फसल रामू के खेत की थी। उसकी मूंग की दाल की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। शहर से व्यापारी खुद उसके खेत पर आकर दाम तय करने लगे। रामू ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल दिया। अब वही लोग जो रामू को पागल कहते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। रामू ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि सबको सिखाया कि धरती माँ से प्यार करो, वो तुम्हें लौटा कर जरूर देगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कुछ सालों बाद रामू को राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामू ने वो पुरस्कार अपने पिता की तस्वीर के आगे रखकर कहा, बाबा, आपकी दी गई जमीन ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने केवल उसे समझा और संभाला। और इस तरह एक साधारण किसान रामू अपने संकल्प, मेहनत और ज्ञान के बल पर असाधारण बन गया।